हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 मेडिकल के एडमिट कार्ड आ गए हैं। देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ विस्तृत चिकित्सा डीएमई हेतु ई प्रवेश पत्र, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स कॉपी। इसमें जो निर्देश हैं उन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे हमारे साथियों के डाउट हैं कि निर्देश जो दिए हुए हैं उनको डिस्कस करें। तो ये देखिए, आपका नेम हो गया, यहाँ पे आपका रोल नंबर हो गया, आपका डीएमई की डेट हो गई और रिपोर्टिंग टाइम दे दिया है। कैटेगरी है आपका मेल फीमेल, जो भी कैंडिडेट हैं उनका दिया है, लिंग दिया है, डेट ऑफ बर्थ आपका दिया है। अब इसमें यदि किसी प्रकार की कोई विसंगति होती है तो सबसे पहले तो आप वो चेक करें अपना कि आपका जो भी डिटेल है वो सही दिया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने फॉर्म में डिटेल जो फिल किया था उससे ये मैच नहीं हो रहा है। यदि ऐसा कुछ होता है, कोई डिटेल गलत है, तो उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं। सेंटर दिया है, सेंटर पर आपको उपस्थित होना है। समय पे जो समय दिया गया है उस पर आपको उपस्थित होना है। अब देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट कैरी 4 recent photographs and at least 1 photo bearing identity proof such as driving license, voter card, Aadhaar card, identity card issued by university, college, income tax, PAN card in original to the examination center, failing which they shall not be allowed to appear for the examination। अब सपोज कीजिए किसी कैंडिडेट का नाम है पवन कुमार शर्मा और क्या होता है कि आधार कार्ड में सिर्फ पवन लिखा हुआ है, या वोटर कार्ड में जनरली ये होता है कि वोटर कार्ड में फर्स्ट नेम ही लिखा रहता है और फॉर्म आपने फिल किया है पवन कुमार शर्मा के नाम से। तो आप जो भी आईडी, पहला चीज़ आप ध्यान रखें कि आप जो भी आईडी आप लेकर जाएंगे उसमें आपका नेम वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल किया था। विस्तृत चिकित्सा जांच हेतु आपकी उपस्थिति अस्थायी है। प्रोविजनल का मतलब ये है कि आपके जो इसके आधार पर आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप मेडिकल फिट हो जाते हैं तो आप मेरिट के लिए दावा कर सकते हैं। प्रोविजनल का मतलब ये होता है। परीक्षा विज्ञप्ति में प्रकाशित अभ्यर्थियों के लिए जारी महत्वपूर्ण निर्देश के अनुसार विस्तृत चिकित्सा जांच हेतु उम्मीदवारों को चिकित्सा जांच के समय सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इन ओरिजिनल वो आपको लेकर जाना है। साथ ही आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेजों की एक हस्ताक्षरित छाया प्रति फोटो स्टेट भी लाना सुनिश्चित करें। एक नहीं, हम आपको ये कहेंगे कि आप 2 फोटोकॉपी के सेट करवा के लेके जाएं। बाद में पाए जाने पर कि आप पात्रता किसी शर्त को पूरा नहीं करते तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके विरुद्ध कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आप पूर्णतः सुनिश्चित कर लें कि आप परीक्षा विज्ञप्ति में मांगी गई पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। आप पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। इसमें बता दूं कि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जैसे राजस्थान का कैंडिडेट है, अरुणाचल प्रदेश डोमिसाइल स्टेटस शो करके फॉर्म फिल कर दिया, या राजस्थान का कैंडिडेट है, डिस्ट्रिक्ट है जयपुर और डोमिसाइल स्टेटस शो कर दिया, जैसलमेर बॉर्डर एरिया से पास हो गए, बॉर्डर एरिया कट ऑफ जो है वो जनरल एरिया से कम है। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जैसलमेर, यानी आपने जो डिस्ट्रिक्ट आपके रिजल्ट शीट में शो कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे। यदि आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, पिछली भर्ती में 5 दिन का समय दिया गया था, इस बार क्या होता है ये समय बताएगा। परीक्षा में सम्मिलित हेतु प्रवेश पत्र लाना अति आवश्यक है। उम्मीदवार को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही प्रवेश दिया जाएगा, किसी अन्य केंद्र पर नहीं। अब इसमें कुछ हमारे साथियों को कि मेरा पहले नागपुर में था, अभी मेरा पूना में दे दिया है, जहां भी आपका सेंटर दे दिया है वहां आपको संबंधित जो तारीख दी गई है उसको उपस्थित होना है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान का फोटो लगा हुआ कम से कम एक साक्ष्य, जो ऊपर पहले ही शो कर दिया गया कि मतदाता आई कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल कॉलेज द्वारा, लेकिन उसमें नाम का ध्यान रखना है। उसमें कई बार प्रॉब्लम हो जाता है कि आप वोटर आईडी कार्ड ले जाते हैं, वोटर आईडी कार्ड में नाम है सिर्फ पवन और मूल नाम आपका पवन कुमार शर्मा है, पवन कुमार पटेल है, जैसा भी है। तो जो नाम आपके फॉर्म में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट सभी आपके उस नाम से मैच करने चाहिए। अब 5 नंबर पॉइंट जो हमारा है साथियों का, वो बड़ा उसमें डाउट है। अभी काफ़ी कैंडिडेट्स बड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेडिकल में री मेडिकल में समय मिलेगा, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी सिर्फ निर्देशों की बात कर रहे हैं। विस्तृत चिकित्सा जांच में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सा जांच हेतु विस्तृत निर्देश गृह मंत्रालय 2015 के रिवाइज निर्देशों
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साइट पर उपलब्ध हैं, में देख सकते हैं। इसका देखिए मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो मेडिकल गाइडलाइन आप पढ़ कर जाएं, और मेडिकल गाइडलाइन पढ़कर जाएं, इसकी सलाह हम बहुत समय से कैंडिडेट्स को दे रहे हैं। प्री मेडिकल चेकअप भी आप करवाते हैं तो वो एक तरह से आप मेडिकल गाइडलाइन का आपको स्टडी हो जाती है। अब यहाँ पर निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं लिखा कि निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तो आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा अपील करने के लिए, और इस पर हम किसी प्रकार की बहसबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिकल की डेट का जो वीडियो था उस पर भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने बड़े मतलब कि अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हम किसी प्रकार के व्यूज़ के लिए या किसी प्रकार के लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। जो हमारे तमाम वो साथी जो भरोसा करते हैं उनके भरोसे को बनाए रखेंगे, किसी प्रकार की आपको गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी कीमती सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप आदि परीक्षा केंद्र पर न लाएं। इनके गुम होने की अवस्था में परीक्षा केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब निर्देश जो है उसको देखिए पूरी तरीके से विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान अभ्यर्थियों के बाएं हाथ के अंगूठे का छाप लिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना बायां अंगूठा साफ व सही रखना सुनिश्चित करें। बहनों को विशेष रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि वो मेहंदी ना लगाएं। मेहंदी लगाने से अंगूठे की छाप नहीं आती है, और पिछली भर्ती की कुछ बहनें सिर्फ इस वजह से अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है कि वो बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट हैं, लेकिन मेहंदी लगा लिया था, तो मेहंदी लगाने की वजह से फिंगर मिसमैच हो गया। विस्तृत चिकित्सा जांच परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार स्वयं के खर्चे पर परीक्षा स्थल पर आएंगे। इस बाबत उन्हें कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने भोजन व आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अब भोजन व आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आपको मेडिकल में कितने दिन लगेंगे, देखिए सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जहाँ पर सेम डे मेडिकल हो जाता है, यानी कि आप सुबह रिपोर्ट करते हैं, शाम को आपको छोड़ दिया जाता है, लेकिन साथ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। तो आप ये मान के चलिए कम से कम मिनिमम 2 डेज़ तो आपको लगेगा, 2 to 3 डेज़ आपको लगेगा मिनिमम, और मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आपको यदि री मेडिकल का आपको पॉइंट मिल गया तो ब्लड प्रेशर के पॉइंट में आपको बता दें कि 21 दिन मैक्सिमम एक कैंडिडेट को आसाम राइफल की भर्ती में पिछली भर्ती में लगे थे, जिसको हम जानते हैं, बाकी उससे ज़्यादा भी किसी को लगा होगा। विस्तृत चिकित्सा जांच में आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ 4 नवीनतम पासपोर्ट से 4 नहीं आप 6 लेकर जाएं, जो कि परीक्षा केंद्र में स्वयं का विवरण भरते समय साथ में लगाया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेजों की पुष्टि करें तथा दस्तावेजों की मूल प्रतियां। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो ध्यान रखें। देखिए, आयु, नाम और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के लिए मैट्रिकुलेशन, माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास, स्थायी पीआरसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आरक्षण आयु में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के अनुबंध 4 और 6 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र। अब आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको आप एनेक्सर 4 और 6 के अनुसार आप उसको मैच कर लीजिए। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको अनुबंध 7 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, उसको भी आप मैच कर लीजिए एनेक्सर 7। और ऊंचाई, सीने की माप से संबंधित छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को एनेक्सर 8 के अनुसार उनको बनवाना होगा। अब एनेक्सर 8 उनको चाहिए जो हाइट, चेस्ट में छूट ले रहे हैं। विज्ञप्ति के पैरा 5(1) के तहत श्रेणी में वर्णित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ जो हैं उनके लिए अनुबंध में एनेक्सर 8 जो दिया हुआ है प्रमाण पत्र। नोटिस के अनुबंध 3 निर्धारित प्रारूप में कार्यरत रक्षा कर्मियों के प्रमाण पत्र जो हमारे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और भूतपूर्व सैनिकों का जो अपना कार्यकाल पूरा करने के संबंध में अनुबंध 4। तो ये नोटिफिकेशन में आप देखें और उसमें जो भी आपको लागू होता है उसके अनुसार आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर बताया गया है कि विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान कोई भी दुर्घटना होने और चोट लगने पर उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा। इवन दौड़ करते हुए भी मृत्यु हो जाती है कैंडिडेट्स की, तो उसमें भी किसी प्रकार की फोर्स की या सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।
भूतपूर्व सैनिकों को शारीरिक विस्तृत चिकित्सा जांच में अहर्ता प्राप्त करनी होगी। जो हमारे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको, वो हालांकि शेप 1 कैटेगरी वो लेकर आए हैं वहाँ से, लेकिन उनको मेडिकल क्वालिफाई करना होगा। हाइट, वेट, चेस्ट या मेडिकल के जो भी क्राइटेरियाज हैं वो उनको पूरे करने होंगे, यानी मेडिकल उनको क्वालिफाई करना होगा। जो अभ्यर्थी आरक्षित व्यक्तियों के लिए विचार करने जाने हेतु इच्छुक हैं अथवा आयु में छूट चाहते हैं, वे विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस भूतपूर्व सैनिक के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उनके अभ्यर्थता आवेदन को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। अब काफ़ी हमारे साथी ऐसे हैं कि जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस बिलोंग करते हैं, फॉर्म फिल किया, उस समय सर्टिफिकेट नहीं था। अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इसमें कि इन प्रमाण पत्रों के प्रारूप विज्ञप्ति में प्रकाशित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 31/8/2021 होगी। अभ्यर्थी ये भी नोट कर लें कि उपयुक्त के संबंध में अभ्यर्थी तब तक अस्थायी रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर लिया जाता है। यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए क्रूशल डेट भी बताया गया है कि वो 31/8/2021। अब पिछली भर्ती में भी ऐसा क्रूशल डेट था, लेकिन पिछली भर्ती में आपको बता दें कि बाद में कैंडिडेट्स को स्वीकार कर लिया गया था, तो अब इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। जो सक्षम प्राधिकारी बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उन पर डिपेंड करेगा। डॉक्यूमेंट यदि आपके 31/8/2021 से पहले के नहीं हैं तो अब तो जाहिर सी बात है कि बैक डेट में डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते। हाँ, आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। अभ्यर्थियों को चेतावनी ये दी जाती है कि वे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस भूतपूर्व श्रेणी का होने का दावा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वंचित किया जा सकता है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। और अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत चिकित्सा जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी प्रकार की औषधि का सेवन ना करें, जैसे कि बीपी वगैरह की टेबलेट के बारे में कहा गया है। ये शारीरिक विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि उन दवाइयों के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की चयन प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा जांच परीक्षा व केंद्र में परिवर्तन हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन सक्षम प्राधिकारी यदि चाहें यहाँ पे तो आपका यदि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपका एग्ज़ाम है, किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपका, या आप मेडिकली उस दिन आप फिट नहीं हैं उपस्थित होने के लिए, आप मेडिकल लगा के भी आप एक्सटेंशन के लिए आप दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल किस डेट को है। यदि आपका मेडिकल 4 अक्टूबर को है यानी लास्ट डेट को है तो उसके बाद मेडिकल ख़त्म हो जाएगा तो एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, पोस्टपोन नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपका मेडिकल स्टार्टिंग में है, बीच के किसी डेट को है, तो बिल्कुल एक्सटेंशन मिलता है, पहले भी मिलता रहा है। ये निर्देशों में ये बात लिखी हुई है, लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उनके आधार पर एक्सटेंशन मिलता रहा है। उसके लिए आप दरख्वास्त कर सकते हैं, दरख्वास्त लगा सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आपका कोई डाउट है तो आप हमारे साथ कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करने वाले हमारे तमाम उन साथियों को एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप कमेंट करते समय थोड़ा मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ना तो आपको हम जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। हमारा काम है वीडियो बनाना और आपका काम है देखना। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो आप ना देखें, लेकिन उसमें मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। जय हिंद।